हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में। जबकि आज ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सीबीएसई हर बार टारगेट करता है ऐसे क्वेश्चंस है, उस पर पहले फोकस करके पहले उसके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और कॉन्सेप्ट समझने के बाद 2 या 3 हम कन्वर्जन्स करेंगे, राइट। सो आपको आइडिया आ जाए। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट। अगर हमारे पास कोई 1 डिग्री अल्कोहल है यानी कि प्राइमरी अल्कोहल है, करेक्ट। अगर प्राइमरी अल्कोहल को अगर हमको कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में, एनी एल्डिहाइड, तो वी कैन कन्वर्ट इट एंड एल्डिहाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ये एक कॉन्सेप्ट है, अल्कोहल टू एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज नथिंग बट जस्ट ऑक्सीडेशन। ये कॉन्सेप्ट बनता है ऑक्सीडेशन के साथ। अगर हमको 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो वी कैन जस्ट यूज पीसीसी, pyridinium chlorochromate. Why pyridinium chlorochromate? Because it's a mild oxidizing agent. It's a mild oxidizing agent. And further aldehyde converts into, again we can use PCC or we can use KMnO4, right? Mild or strong oxidizing agent, करेक्ट। सो इट्स वेरी सिंपल। बट अगर आपको ऐसे सीबीएसई ने पूछ लिया कि अल्कोहल में से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड 1 स्टेप रिएक्शन है तो क्या करेंगे? सो विल यूज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हियर इफ वी राइट एनी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो कौन कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? एक तो जैसे लिख लिया हमने KMnO4, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम क्रोमेट। इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, डायरेक्टली कन्वर्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम वही चीज अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल बनाना है तो हम क्या करेंगे? तो आएगा रिडक्शन, क्योंकि ये जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है वो क्या है? ऑक्सीडेशन। एंड व्हेन वी गो राइट टू लेफ्ट तो रिडक्शन। तो सर रिडक्शन में क्या यूज होगा? तो रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। तो यहां पे कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होंगे? फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड टू अगर अल्कोहल कन्वर्ट करना है, राइट, तो यहां पे हम कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं? एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट, या फिर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट हम नॉर्मल यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये हुआ रिडक्शन की बात। नाउ लेट अस डिस्कस वन थिंग। सर अगर 2 डिग्री अल्कोहल आ गया तो क्या करेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल अगर आ गया और अगर हमने पीसीसी यूज किया तो क्या होगा? सो इट कन्वर्ट्स इनटू कीटोन, करेक्ट। सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल अगर हमारे पास इथेनॉल है, इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल, अगर पीसीसी डाला तो कितने कार्बन है? देयर आर 2 कार्बन्स, तो 2 कार्बन कन्वर्ट्स इनटू एसिटाल्डिहाइड और इथेनॉल। फर्दर if we add PCC it converts into इथेनोइक एसिड, करेक्ट। यही चीज अगर सेकेंडरी अल्कोहल है CH3CHOH CH3, अगर इसमें हमने PCC यूज किया तो ये OH की जगह पे क्या आ जाएगा? इट कन्वर्ट्स इनटू कीटोन, सो ये हो जाएगा प्रोपेनॉन में कन्वर्ट, राइट। सो वंस अगेन it's a very simple concept, right? Alcohol, aldehyde, carboxylic acid, alcohol
पीसीसी, तो क्या बनेगा? aldehyde, aldehyde PCC, carboxylic acid. It's a two-step reaction. If we want to go for a one-step reaction, one at a time, we just use strong oxidizing agent K2Cr2O7 और KMnO4. क्लियर? अगर सीबीएसई ने चेंज कर दिया, प्रोपेन 2 दे दिया आपको पीसीसी के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रोपेन 2 क्लियर? ओके, राइट। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, राइट। इसके बेस के ऊपर मैं थोड़े 2-3 क्वेश्चंस और मेरे यूट्यूब वीडियो में डाल रहा हूं, जस्ट डू इट। थैंक यू।